नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। समाचारों को विस्तार से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर के 45 कोरोना संक्रमित ठीक होकर कोविड केयर सेंटर से लौटे घर, माना अल्लाह और प्रशासन का शुक्र। वासनाभाली रोड पर श्री साईनाथ सोसाइटी में पानी की किल्लत, पानी भरने में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। और तांदलजा के निवासियों से एसएसजी में बदसलूकी, नहीं होता ढंग से इलाज। पिछले एक महीने से लगातार कोरोना के बढ़ते कहर के बीच वडोदरा शहर के लिए आज एक अच्छी और एक राहत की खबर आई है, जो वडोदरा शहर के सभी लोगों के लिए खुशखबरी जैसी है और राहत के समाचार है। और वो इसलिए कि आज 45 लोग कोरोना संक्रमित जो थे वो डिस्चार्ज हुए हैं, यानी पहले 8 पहले ही डिस्चार्ज हो चुके थे और अब 45। 53 लोग कोरोना की ये जो जंग है उससे लड़कर जीत चुके हैं। जो लोग जिनको ज्यादा लक्षण नहीं थे कोरोना के, ज्यादातर नागरवाड़ा इलाके के निवासी थे, ऐसे 97 लोगों को आजवा रोड पर जो इब्राहिम बावनी आईटीआई है वहां कोविड केयर सेंटर स्पेशल बनाया गया था, वहां रखा गया था। वहां 15 दिनों तक उनका इलाज हुआ और पिछले 2 दिनों से उनके जो रिपोर्ट्स हैं वो लगातार नेगेटिव आ रहे हैं और आज उसी के चलते 45 लोगों को कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल है। इन सभी मरीजों को अलग अलग बस के जरिए उनके घर ले जाया गया और जैसे ही ये मरीज आईटीआई कोविड केयर सेंटर से बाहर आए, उन्होंने अल्लाह की इबादत की, दुआ मांगी। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है और ऐसे में ये सारे मुसलमान भाई बहन जो है वो अपने घर स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। इस दौरान बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा इन सभी का काउंसलिंग भी किया गया इलाज के साथ साथ। और अब प्लाज्मा डोनर्स अगर जरूरत पड़ी तो ये सभी लोग प्लाज्मा डोनर्स बनने के लिए तैयार हैं। आप जानते ही होंगे कि गुजरात राज्य में प्लाज्मा थेरेपी अब इस्तेमाल की जा रही है कोरोना के इलाज के लिए, कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए। और कोरोना संक्रमित जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, उन्हें जो स्वस्थ हो चुके हैं ऐसे लोगों के प्लाज्मा दिए जा रहे हैं ताकि जो बीमारी से लड़ रहे हैं वो लोग भी जल्दी कोरोना संक्रमण से मुक्त हो सके। आज 45 लोग जब आईटीआई से रिहा हुए, एक खुशी का माहौल वहां देखा गया और सभी लोग स्वस्थ होकर भगवान का और साथ ही साथ कोविड केयर सेंटर के स्टाफ का आभार प्रकट करते हुए वहां से अपने अपने घर खुशी खुशी लौट गए। અહીંયા 97 દર્દીઓ અત્યારે સારવાર અર્થે છે અને એમાંથી 45 દર્દીઓ જેમના 2 સળંગ રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા એમને આજે રજા આપવામાં આવેલ છે। આજે 45 દર્દીઓ હતા, એમની હાલત શું ક્રિટિકલ હતી, કેવા પ્રકારના દર્દીઓ હતા? નહીં, એમને લક્ષણો ઓછા હતા અને લક્ષણો ઓછા હોવાથી એમને અહીંયા દાખલ કરવામાં આવેલ હતા। હજુ કેટલા જણ અહીંયા સારવાર હેઠળ છે? અત્યારે 51 દર્દીઓ હજુ સારવાર અર્થે છે અને એમની કેવી પરિસ્થિતિ છે? એમની સારી છે, ધીમે ધીમે રિકવર થઈ રહ્યા છે। वडोदरा का नागरवाड़ा इलाका और इस इलाके में 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। अच्छी खबर आज ये आई कि रमजान से पहले करीबन 45 लोग जो आजवा के कोविड केयर सेंटर में भर्ती थे और वहां इलाज ले रहे थे, क्योंकि इन लोगों को जो कोरोना के लक्षण हैं वो ज्यादा नहीं थे, इसलिए इनके दोनों रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुके हैं और 45 लोगों को आज घर भेजा गया। जब वो नागरवाड़ा पहुंचे, नागरवाड़ा के अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया और जो लोग कोरोना से पीड़ित थे उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया, शुक्र माना। और इस सफर में 14-15 दिन इलाज का जो सफर था वो कैसा रहा वो भी हमारी टीम के साथ साझा किया। टीम वर्क वहाँ पे बहुत ज़ोरदार है। जुबैर गोपलानी साहब, मोहम्मद हुसैन सर, डॉक्टर मोहम्मद हुसैन सर, डॉक्टर मुबारक सर और उनकी टीम बहुत पेशेंट का ध्यान रखते हैं और खाने पीने के साथ साथ हम लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, हम स्ट्रांग होए, इसके लिए हमको काउंसलिंग भी किया जाता था। कोई पेशेंट अगर रोता था तो उसको समझाने के लिए भी आते थे। तो कोरोना वायरस के लिए आपको एडमिट किया गया था, काफ़ी दहशत है, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि पैनिक ना हो, स्ट्रांग रहें। जितने स्ट्रांग रहेंगे इतने जल्दी अपने हम लोग इसमें से बाहर निकलेंगे और जितनी इम्यूनिटी बढ़े इतनी ऐसी खुराक ले और घर में अपने आप को सुरक्षित रखें। घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। इतने दिन आपने ट्रीटमेंट ली, कैसा अनुभव रहा, क्या रहा? बहुत सुखद अनुभव था। एक सुकून मिला वहाँ पे, वहाँ रहे तो वहाँ पे सुकून मिला। कोई जात का डर नहीं रहा था क्योंकि उन लोग हम लोगों का डर दूर करते थे
और जिस तरह से हमको जो ट्रीटमेंट दी जा रही थी, जो फूड दिया जा रहा था, उससे हम लोग को खुद को विश्वास आता था कि हम अब हमारा रिपोर्ट होगा तो हम नेगेटिव में ही हमारा रिपोर्ट आएगा, और ऐसा ही हुआ हमारा। और जिस तरीके से आप वहाँ पे ट्रीटमेंट में थे, जब पॉजिटिव रिपोर्ट आया तो कैसे डरे थे, क्या हुआ था, क्या अनुभव रहा था? उस टाइम पे भी हम लोग थोड़ा पैनिक हो गए थे, बट हमने उस वक्त भी बहुत स्ट्रांगली हमने फेस किया वो सिचुएशन, और बस पूरे टीम का मैं बहुत हार्टली वो करूँगी, थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन लोगों ने हम लोगों को बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है और मेंटली काउंसलिंग की है, और अच्छा हम लोगों को बहुत इंकरेजमेंट दी है उन लोगों ने। और उन आज तो आप ठीक हो गए, आप घर पे भी आ गए हो, कल से रमजान महीना भी शुरू होता है। जी। किस तरह के इबादत करोगे? बस हम अल्लाह के दिए है उस तरह से करेंगे, और बस इबादत करेंगे, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि हम ये अच्छा महीना हम लोग हमारी फैमिली के साथ इतना चांस मिला है हम लोगों को सेलिब्रेट करने का, तो हम इस तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए कहा जा रहा है कि बार बार हाथ धोते रहिए, लेकिन बार बार हाथ धोने के लिए पानी की अब आवश्यकता होती है, और शहर के कई इलाकों में अब जैसे ही गर्मी की सीजन आगे बढ़ रही है, पानी की किल्लत शुरू हो गई है। भाईली की साईनाथ सोसाइटी में भी लोगों को यही समस्या सता रही है, और यहाँ दिन भर में सिर्फ एक बार वड़ीवाड़ी फायर स्टेशन से पानी का टैंकर आता है, और जब टैंकर आता है बड़ी संख्या में लोग पानी भरने के लिए उमड़ पड़ते हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग की यहाँ धज्जियां उड़ जाती है। लोग कोरोना संक्रमण से अवेयर है, लोग भी नहीं चाहते हैं कि वो इस कदर इकट्ठा हो, लेकिन पानी भरने की जरूरत लोगों में इतनी ज्यादा होती है कि वहां भीड़ लग जाती है पानी भरने के लिए। ऐसे में यहाँ कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा सता रहा है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने अपनी समस्या वीएनएम की टीम के साथ साझा की। અમને કોઈ જાતની અહીં સુવિધા મળતી નથી તે જે કે પાણીની બી નહીં, અને હવે આ જો લોકડાઉન થયેલું છે એની હિસાબથી બી અમારા 272 મકાન છે, એ 272 મકાનમાંથી અમને કોઈ જાતની કે કોઈ એની અમને કંઈ સગવડ મળી નથી, બિલકુલ મળતી ને આજ સુધી બી નહીં। જો નહીં આવવાનું હોય તો બી આવ્યું બી નથી ને અત્યાર સુધી છે જ નથી કશું। ખાવાનું પીવાનું તો બિલકુલ જ નહીં। જે બધા બંગલા કામ કરીને ખાય છે, ધંધાવાળા છે, રિક્ષાવાળા છે, બધા છે, એ બધા ટાઈમ લઈને ટાઈમ જ ખાય, પણ એમને બી આ 272 મકાનોને કંઈ સુવિધા મળી નથી। અને આ પાણીની તો આજે સમસ્યા, આજે અમે 6 વર્ષથી એવી રીતના પેલા ઓડીવાડીમાંથી રોજના 1 ટેન્કર અમે ત્યાંથી મંગાવીએ છીએ, તો અમને રોજ આ પીવાનું પાણી મળે છે। લોકડાઉન થઈ મહિનો થઈ ગયો છે, બધા પબ્લિક અમે ઘરે જ છે, બધા કામ કરતા જ હોય, પણ હજુ સુધી અહીંયા કોઈ અમારે જોવા આવ્યું નથી। વોટ માંગવા આવે છે, પણ હવે અમને જોવા હજુ આવ્યા નથી કે તમે કઈ પરિસ્થિતિમાં અહીંયા રહીએ છીએ મહિના સુધી, શું ખાઈએ શું પીએ, કશું જ અમને સુવિધા મળી નથી। લોકડાઉનના હિસાબથી છે ને જે કહેવામાં આવે છે કે અહીંયા જમવા માટે અને પાણી માટે જે કંઈ વ્યવસ્થા કરવાની હોય છે સરકાર મારફતે, એની કોઈ સુખ સુવિધા અમને નથી। હવે ટેન્કર બી અમે પોતે જ મંગાવીએ છીએ, કોર્પોરેશનથી આવે છે, જ્યારે તમે ફોન કરો ત્યારે આવે છે, નથી ફોન કરે તો નથી આવતું, બરાબર છે, અને એક જ ટેન્કર આવે છે। આ જે પરિસ્થિતિ દેખાઈ રહી છે એનો જવાબદાર કોણ છે? પબ્લિક નથી ને, તો જે એના કાર્યકર્તા છે એમને જ ખબર પડવી જોઈએ। તમે આખા ઉડામાં બધા મજૂરિયા માણસ છે અમારા, કોઈ અમારા કામ કરનારા નહીં, બધા કામ કરી ખાનારા, કોઈ આપણે જોવા નહીં આવતું। બોલો સરપંચ બી હજુ જોવા જોવો ને પાણીની લાઈન તમે જોવો ને, બધી કોઈ કીટ નથી, લાઈન જોવો નથી અમારે ત્યાં। હા અહીં રોજની લાઈન બેઠા, એક દાડાની નહીં, હા રોજ છે। અરે મારી થાય ભાઈ, પણ કોઈ સાંભળે ના આપણી વાત, તો શું કહેવાનું? કોઈ આવતું નહીં અહીં જોવા। હા કે તમે ઉડામાં શું કરો, હમણાં પોલીસવાળા આવશે દંડા લઈ, ઉભા હોય આવું છે ભાઈ। અને વોટ લેવા તો બધા નંબર 1 આવા, બધા આ વખત આવા ભાઈ, આવો બધા। અમારા પાસે રજૂઆત હજુ આજે જ આવી છે, અને કદાચ મીડિયાના માધ્યમથી જ આવેલી છે, અને ત્યારબાદ સોસાયટીના મિત્રોને જાણ કરી કે મીડિયાના માધ્યમથી આવી રજૂઆત આવી છે, સાચી છે કે ખોટી, એની પૂર્તતા કરીને જ આજરોજ હું અહીંયા સોસાયટીમાં ચકાસણી કરવા માટે આવ્યો છું। અને જે એ લોકો સોસાયટીમાં અંડરગ્રાઉન્ડ વોટર ટેન્ક છે, તેમાં તમામ પાણી એમાં ઠાલવી દેવામાં આવશે, જેથી કરીને ઓવરહેડ ટાંકીથી સોસાયટીમાં વિતરણ થાય। કોર્પોરેશન દર વર્ષે પાણીની વ્યવસ્થા કરે છે, પરંતુ વસ્તીને ધ્યાને લઈને વ્યવસ્થા કરવામાં આવતી નથી, અને દર વર્ષની માફક આ વર્ષ પણ ભાયલી ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પાણી પૂરું પાડવામાં આવશે। बड़ोदरा का तांदलजा इलाका, जिसमें ज्यादा
मामले सामने नहीं आने के बावजूद तंत्र ने उसे रेड जोन डिक्लेयर कर रखा है। रेड जोन डिक्लेयर किया गया है और उसी के चलते लोग तांदलजा के निवासियों से एक दूरी बना रहे हैं। ऐसा ही कुछ तांदलजा के निवासियों को जहां जा रहे हैं वहां एहसास हो रहा है। एसएसजी में इलाज करवाने पहुंचे तांदलजा के कुछ निवासियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। तांदलजा के निवासी ज्यादातर कोरोना संक्रमित नहीं है। 1 या 2 ही मामले तांदलजा में सामने आए हैं और बावजूद उसके तांदलजा के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा तांदलजा के लोगों का कहना है। उनका कहना है कि एसएसजी अस्पताल में जब वो इलाज करवाने पहुंच रहे हैं, लोग उन्हें कोरोना संक्रमित हो उस तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे हैं और उसी पर आपत्ति जताई है तांदलजा के कुछ निवासियों ने। मैं तांदलजा वासना रोड पे रहता हूँ मैं, ठीक है। हमारा एरिया रेड जोन में रखा हुआ है, बट हम लोग वहाँ पे रेड जोन में नहीं है, ठीक है। हमारे वहाँ पे एक भी पॉजिटिव केस होता आप लोग बता दीजिए। और यहाँ पे ये लोग एसएसजी में रेड जोन करके हमको जैसे कि अछूत हो इस तरह से हमारे साथ यहाँ पे बिहेव करते हैं। मेरी वाइफ को ऐसी जगह पे ले जाकर बिठा दिया जहाँ पे लेडीज़ की सब गंदी सब चीज़ें सब रखी हुई है। वहाँ पे वॉमिटिंग की सब बोले कि यहाँ से निकालो, इनको बाहर निकालो। हम आते हैं दूर गांव से। एक्चुअली में हुआ ऐसा है कि अंदर किसी को जान अलाउड नहीं है, जेंट्स को जाना अलाउड, वो तो भी ये सिक्योरिटी स्टाफ वाले सबको जाने दे रहे हैं और हमको ही नहीं जाने दे रहे। वो उनके अंदर के आदमी को जाने दे रहे, हमको नहीं जाने दे रहे। वो बोल रहे जेंट्स अलाउड नहीं। वजह ये लोग बता रहे कि जेंट्स अलाउड नहीं है। जेंट्स अलाउड नहीं है तो तुम सब कायदा सबको एक सरखा रखो ना, हम पे ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? कौन सी परेशानी के लिए आप यहाँ पे आए हैं? मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई है, सीजर हुआ है अभी सुबह में। स्टाफ किस तरीके का बर्ताव करता है? स्टाफ का व्यवहार बहुत ख़राब है और गुंडागर्दी कर रहे हैं सिक्योरिटी वाले सब। वडोदरा में भी अब कोरोना का संक्रमण रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। अलग अलग के एरिया में केस सामने आ रहे हैं। पहले सिर्फ नागरवाड़ा में ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन अब वडोदरा शहर के अलग अलग हिस्सों में से केस सामने आ रहे हैं। आज सुबह भी 10 मामले सामने आए हैं, जबकि एक महिला की मौत की भी खबर आई है। यानी वडोदरा शहर में अब 11 लोगों की मौत हो गई है। तांदलजा की 65 वर्षीय जुबेदा मांडविया की मौत हुई है और जो 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूं। अब्दुल रशीद अरब जो बहार कॉलोनी आजवा रोड पर रहते हैं वो कोरोना पॉजिटिव है। वाशवी महेश पटेल 21 साल की महिला है, वो पारुल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग स्टाफ क्वार्टर में रहती हैं, कोरोना पॉजिटिव है। ठाकुर भाई गोहिल 35 साल के मेल हैं और सिमुस्तर चौकड़ी पादरा के निवासी हैं। चंद्रकांत विनोद दास हरणी समा के निवासी हैं। योगिनी गायके 35 साल की फीमेल है, कालूपुरा फतेहपुरा रहती हैं। हकीम साबेरा मुस्ताफ भाई 61 साल की महिला हैं जो सैयदपुरा नागरवाड़ा की निवासी है। अनिल कुमार पटेल 29 साल के मेल हैं, हरनी समा के निवासी हैं। वहीं राहत बानू मोहम्मद साबिर खड़की 65 साल की महिला है, बड़ी गांव मोटी ओरवाड़ में रहती हैं। शिव जय सिंह जो 29 साल के मेल है, हरनी समा के निवासी हैं। और हर्ष सुनील कहार 19 साल के मेल हैं जो खोड़ियार माता के खांचे में रावपुरा में रहते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि रावपुरा में न्यू समा रोड पर ये सारे नए इलाके हैं जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव की संख्या अब वडोदरा शहर में कल 207 थी, अब 10 मामले ऐड हुए हैं, यानी 217 कोरोना पॉजिटिव वडोदरा शहर में दर्ज हुए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि 8 लोग पहले ही डिस्चार्ज हो चुके थे और आज 45 लोग और डिस्चार्ज हुए हैं वडोदरा शहर में। अब एक्टिव जो संख्या है वो कम है और डिस्चार्ज की जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ सकती है और लोग स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरें लेकर। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800 233 6699.
अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन्स फॉर केजी टू 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करें। अंबे एंड जय अंबे विद्यालय, बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। कोरोना की महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है और देश में भी अब कई किस्से सामने आए हैं और साथ ही साथ अब क्योंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है, कोरोना के मामले जो हिंदुस्तान में दर्ज होना शुरू हुए थे, यानी अब संक्रमण से जो स्वस्थ हो रहे हैं उनका आंकड़ा भी बढ़ रहा है। लोग लगातार इस बीमारी से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौट रहे हैं और इस सूची में अगला नाम जुड़ गया है दाहोद की 9 साल की मासूम सी एक बच्ची का। मुस्कान नामक ये बच्ची इंदौर से उसे कोरोना का संक्रमण लगा था और गोत्री की कोविड-19 हॉस्पिटल गोत्री में जो बनाई गई है वहां इलाज चल रहा था और 15 दिन के इलाज के बाद इस बच्ची को आज डिस्चार्ज कर दिया गया है। आज रोज 23 तारीखे मुस्कान फातेमा रहीम कंजेड़ा पेशेंट જે દાહોદ સિવિલથી રિફર કરેલ હતું અને અમારી પાસે 9 તારીખે આવેલ હતું અને એ બાળકને આજે અમે 23 તારીખે આજે ડિસ્ચાર્જ આપીએ છીએ। એના બંને રિપોર્ટ 20 અને 21 તારીખના નેગેટિવ આવેલ છે। પહેલો રિપોર્ટ જે હતો એ દાહોદથી અમને પોઝિટિવ આવેલ હતો 8 તારીખનો અને પછી 14 તારીખે અમે રીસેમ્પલિંગ કર્યું હતું। 15 તારીખે એક રિપોર્ટ અહીંયા પોઝિટિવ આવેલ હતો અને 20 અને 21 તારીખના બંને રિપોર્ટ નેગેટિવ આવેલ છે। તેમ આજે બાળક સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ થયેલ છે અને આજે બાળક સંપૂर्ण રીતે સ્વસ્થ થઈને ઘરે મોકલીએ છીએ। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल तो हम लॉकडाउन में चल रहे हैं, लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होगा तब कोरोना का संक्रमण रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए अलग अलग तरीके के जो तकनीक का इस्तेमाल कर अलग अलग संसाधन भी बनाए जा रहे हैं। मकरपुरा GIDC में हेमंत इंडस्ट्रीज है, उन्होंने एक डिसइंफेक्टेंट टनल बनाई है जो अपने आप में विशेष है। खासकर टनल में इस्तेमाल होने वाला जो केमिकल है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये दावा है कंपनी का। और क्या है ये टनल, खास एक रिपोर्ट आपके लिए। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन में है, हर व्यक्ति घर में है। मगर लॉकडाउन के बाद जब परिस्थिति में सुधार आएगा तभी भी लोगों के दिलों में डर रहेगा। आज जहाँ जहाँ पर भी कार्य चालू है, यानी कि हॉस्पिटल की बात कर लें हम, तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार से टनल बनाई जाती है। अभी जहाँ पर हम हैं वो है मकरपुरा की हेमंत इंडस्ट्री, जहाँ पर कुछ अलग तरीके से इस टनल को बनाया गया है जिसे बाद में भी इस्तेमाल में लिया जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। ये टनल आप जो देख रहे हैं डिसइंफेक्टेंट टनल को बनाया गया है। कैसे बना है, ये केमिकल क्या इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी बातें हम जानेंगे हेमंत शाह से, जिन्होंने ये टनल उन्होंने और उनकी टीम ने मिलके ये टनल को बनाया है। हेमंत भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि जैसे अभी हम हर जगह पर ऐसी टनल देख रहे हैं, उस टनल में और इस टनल में फ़र्क क्या है? हमने ये जो टनल बनाया है ना, पूरा इंजीनियरिंग यूज़ किया है। पहली चीज़ तो ये लाइट वेट बनाया है, नॉन कोरोसिव मटेरियल में से बनाया है। आप एस्थेटिक लुक्स भी देखेंगे तो आपको भी ठीक लगेगा कि यहाँ से हम डिसइंफेक्ट होके जा सकते हैं। इसमें हमने हाई प्रेशर नोजल्स, हाई प्रेशर पाइप्स यूज़ किया है, हाई प्रेशर मल्टी पिस्टन पंप भी यूज़ किया है। नॉर्मली लोग कोई भी टुलू पंप या कुछ भी लगा देते हैं, हमने इसलिए ये किया है ताकि जो पार्टिकल्स को यहाँ स्प्रे होना है वो डिसइंफेक्ट करने के लिए एकदम माइन्यूट चाहिए। इसलिए नॉर्मल वाटर स्प्रे जैसा नहीं है, एब्सोल्यूट माइन्यूट स्प्रे है, मिस्ट जो जिसको बोलते हैं, ताकि हम जब वहाँ से गुजरते हैं तो हमारे कपड़े या बॉडी एकदम से वो भिगा हुआ नहीं हो जाता है, बिकॉज वी हैव टू वर्क इन द ऑफिस देयर आफ्टर। ये टनल बनाने का आई मीन द आइडिया वाज कि जब ये पूरा माहौल खुलता है इंडस्ट्रीज एंड मॉल्स या यूनिवर्सिटीज़,
उस टाइम क्या होगा कि हम जब रास्ते में से लोग ऐसा समझते हैं कि टनल से क्या कोविड-19 नहीं आएगा। बिल्कुल सही है, लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इसमें से पसार होने से क्या नहीं होगा। ये बात ये नहीं है। जब हम घर से या कहीं और से यहाँ पर आते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो रास्ते में आप लोगों को मिलते हैं, कुछ चीज़ों को टच करते हैं, या तो हवा में भी उड़ता हुआ कोई वायरस आ सकता है, वो आगे नहीं फैले, या तो आप जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ किसी को आगे नहीं फैले, उसके लिए डिसइंफेक्ट होना है। ह्यूमन बॉडी को होना है, हमने पहने हुए कपड़े को होना है, और साथ में हम जो मटेरियल बैग्स होता है, ऑफिस बैग है या पार्सल्स है, कोरियर्स है, वो जो सब आता है वो डिसइंफेक्ट हो सकता है और यहाँ से गुजर के जा सकते हैं। मगर इसमें एक और सवाल, और अभी एक खबर भी आई थी, WHO ने भी मना किया है कि ये टनल से और इस तरह के इन्फेक्टिंग प्रोसीजर से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऊपर से एक और बात भी इसमें आई है कि स्किन डिजीज़ हो सकते हैं, कैंसर की बीमारी लग सकती है, ये सारी चीज़ें भी लोगों के दिमाग में चल रही है, ऐसी खबरें भी आ रही हैं। तो इसमें जो केमिकल आपने यूज़ किया है वो क्या है? पहले ज़्यादातर जब डिसइंफेक्शन की बात आती है तो नॉर्मली सोडियम हाइपोक्लोराइड लोग यूज़ करते हैं। वो नॉर्मली फ्लोर्स साफ़ करने के लिए या कोई ऑब्जेक्ट या मशीन या कुछ साफ़ करने के लिए यूज़ होता है, बॉडी पे स्प्रे करने के लिए नहीं होता है। अमेरिकन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ने एक लिस्ट एन करके बाहर निकाला है, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से डिसइंफेक्टेंट आप क्या क्या पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने उसी में से एक केमिकल लिया है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। वो केमिकल तो लिया, मगर हम ये भी चेक करते हैं कि जब उसका सॉल्यूशन बनता है तो हम केमिकल लैब में उसको टेस्ट भी करते हैं कि वो सही ढंग से सही प्रपोर्शन में बना है। वो सॉल्यूशन आप 50% भी ले सकते हो, 10% भी ले सकते हो, बट हमारे बॉडी के ऊपर जब स्प्रे करने का होता है इट हैज़ टू बी लेस देन 3%। तो हम वो ध्यान करके बनाते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं बिफोर वी यूज। लेबोरेटरी टेस्टेड ये केमिकल है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जो हमारी स्किन को भी डैमेज नहीं करेगा ना ही कोई दूसरी बीमारी हमें लग सकती है। और यही सॉल्यूशन डॉक्टर्स अपने हॉस्पिटल्स में जब वुंड्स वगैरह जो होता है उसको साफ करने के, बैक्टीरिया फ्री करने के लिए यही सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। तो एक चीज़ तो है कि ये सॉल्यूशन का यूज़ बॉडी के ऊपर तो होता ही है, सो वो अप्रूव्ड है। अभी हमने सही ढंग से बनाया कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लैब में देते हैं, और वहाँ से रिपोर्ट आता है कि भाई हाँ ठीक है, प्रपोर्शन इज परफेक्ट एंड वी यूज़ इट। अब सवाल ये उठता है कि ये आपने टनल बनाया, कोई भी इंडस्ट्री या कंपनी या इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, सभी लोग इसे इस्तेमाल में अभी लेंगे। इन केस अभी खुलता है 3 तारीख के बाद में, 3 मई के बाद में, उसके बाद में इसका क्या यूज़ होगा? ये तो फिर डैमेज कर देना पड़ेगा। नहीं, हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है वो नॉर्मल फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो इस ढंग से बनाया है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आफ्टर द यूज़ ऑफ कोविड-19 ये पूरा सेक्शन आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी कैबिन ऑल्सो, टू पास ऑन द सिक्योरिटी कैबिन। आप वाईफाई बेस्ड कैमरा भी लगा सकते हैं यहाँ पर जो आपको ऑफिस में। सेकेंडली जो हाई प्रेशर पंप लगा हुआ है दैट इज़ मल्टी पिस्टन हाई प्रेशर पंप। तो जो पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, फार्मा इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पर काफ़ी प्रेशर वेसल्स हैं, उसको टेस्ट करने में भी वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये वेस्ट नहीं जाने वाला है, जो इन्वेस्टमेंट होने वाला है ये कॉर्पोरेट्स के द्वारा, वो वेस्ट नहीं होगा। अगर ये मॉल्स में यूज़ होता है तो यही पंप से उनको फ्लोर क्लीनिंग करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं। सो ये एडवांटेज है। सो वी हैव केप्ट दिस इन माइंड कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर दिस पर्पज, बट आफ्टर द पर्पज इज सॉल्व्ड द कंपनीज कैन स्टिल यूज इट। इसको वेस्ट में नहीं डालना है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी एक सॉलिड स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि इसे सिक्योरिटी के लोग इसमें बैठकर अपनी ड्यूटी भी कर सकते हैं। इंसुलेटेड काइंड ऑफ है तो ड्यूटी भी कर सकते हैं, और यहाँ से लोग सिक्योरिटी में चेकअप जो करने का होता है वो यहाँ से अगर पास होंगे तो उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। जी, और एक बात बता दूं कि यहाँ सेंसर भी है, जैसे यहाँ नज़दीक जाते हैं ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और आप डिसइंफेक्ट होके आपकी जगह पर जा सकते हैं। आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे जब कोविड-19 के संक्रमण में पूरा विश्व चपेट में है? ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल और साथ साथ में घर में रहना है, अगर बाहर निकलना में रहना है, हैंड्स रेगुलर वॉश करना है, लोगों से नमस्ते करके ही मिलना है, और जहाँ तक पॉसिबल हो हमारे नोन लोग हैं उनसे ही मिलिए। अगर अननोन है तो किसी को भी, नोन है या अननोन, डिसइंफेक्शन टनल का भी इस्तेमाल कीजिए। दिमाग में एक जो भरा हुआ है कि
कोविड-19 इसमें से पास होने से जाता नहीं है. इट इज़ नॉट मेंट टू क्योर कोविड-19, इट इज़ मेंट टू कंट्रोल एंड सो दैट इट डजंट स्प्रेड फर्दर. इसके लिए ही है. एंड जस्ट टेक केयर एवरीबडी एंड बी सेफ एट होम to an extent possible, and please follow what has been specified by the government, which is in our interest. जी, थैंक यू सो मच बात करने के लिए हेमंत जी. एक प्रयास है ये हेमंत इंडस्ट्री की ओर से. हेमंत शाह हमसे बात कर रहे थे. एक ऐसा प्रयास है जो आज जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है और इसके इस्तेमाल से हम कैसे बच सकते हैं. कोविड-19 की ये बीमारी से हम कैसे डिसइंफेक्शन अपने आप को करके बाहर जा सकते हैं. जैसे मैं अभी यहाँ से आई हूँ, आपने देखा कि किस तरह ये टनल काम करता है. हर हाल में हमें अपने आप को बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है, हमारी ऑफिस में हमारे साथ में जुड़े हुए सभी लोगों को इस बीमारी से बचाना है. तो ऐसे प्रयास वाकई सराहनीय हैं और वडोदरा हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करता है. वैसा ही हेमंत शाह ने एक प्रयास किया है कि कोविड-19 से हमारे वडोदरा वासी कैसे बच सकते हैं इस तरह की टनल के इस्तेमाल से. कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने तो लॉकडाउन के आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ गरीब लोग ऐसे भी हैं जिनके घर पतरे के हैं और ऐसी भीषण गर्मी 40 से ज्यादा गर्मी का पारा वडोदरा शहर में तप रहा है. ऐसे में लोग अपने घरों में कैसे रहें, तरह तरह की दिक्कतें लोग उठा रहे हैं. ये लॉकडाउन है, इस पीरियड के दौरान ऐसे लोगों को सरकारी सहाय भी ज्यादा नसीब नहीं हुई है. सयाजीगंज में परशुराम भट्टा, झूलता पुल, भाथूजी नगर, ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां कोई सरकारी सहाय नहीं पहुंची है. यहां गरीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और ऐसे लोग गर्मी से अब परेशान हैं और लॉकडाउन में घर में रहना है और ये घर में रहना भी चाहते हैं, लेकिन गर्मी से परेशान होकर भी बेबस होकर घर के बाहर बैठते हैं. ऐसे में अपनी समस्याओं को इन निवासियों ने VNM टीम के साथ साझा किया. भाथूजी नगर रेलवे लाइन की बाजू में सयाजीगंज वडोदरा में रहता हूँ सर, और 1 महीना 1.5 महीना हो गया सर. अभी हम लोग को खाने का भी नहीं कुछ, कि धूप इतना पड़ता है कि हम लोग घर में भी नहीं रह सकते, बाहर निकलने नहीं देते सर. और खाने को तो हम लोग को बहुत तकलीफ़ है. हम लोग मजदूरी करते हैं, हमारा कोई सेट नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, हम लोग छुटक मजदूरी करते खाते हैं सर. बहुत तकलीफ है. घर में बैठे से क्या होता है? घर में सर पतरे का रूम होता है, बहुत गर्मी लगती है. इसके लिए आप बाहर बैठते हो? इसके लिए सर बाहर बैठता हूँ. अभी इतनी गर्मी है, सरकार ने तो लॉकडाउन का पालन करने को कहा है, तो हम लॉकडाउन का पालन तो करना चाह रहे हैं, पर कैसे कर सकते हैं. अभी हमारा पतरे वाला घर है, हम उसमें रह भी नहीं, अभी थोड़ी देर रह सकते हैं, पर इतनी धूप में हम नहीं रह सकते, इसलिए हम बाहर निकल के बैठते हैं. लेकिन जैसे ही पुलिस वाले आते हैं कहते हैं घर में बैठो. घर में कैसे बैठेंगे हम लोग लॉकडाउन में? और बाहर बैठे तो डिस्टेंस बना के बैठते हो? हाँ, हम लोग बाहर बैठते हो तो डिस्टेंस बना के ही रखते हैं. यहाँ पे हमारा पतरे वाला घर है, ऊपर से लॉकडाउन का पालन करना पड़ रहा है. ऊपर से हम लोग बाहर बैठे, कहाँ बैठे, इतनी धूप है सर, क्या करें हम लोग, इतने परेशान है. ऊपर से बाहर जाओ तो पुलिस वाले बोलते हैं कि घर में रहो, घर में रहो. इतना तो पालन कर रहे. ऊपर से हमारे घर पे सब काम करने वाले सब घर पे बैठे, क्या खाए क्या नहीं खाए. सब्जी लेने जाए तो अपन बोलते हैं क्या लेवे क्या नहीं लेवे. इसलिए क्या करें, हम घर में ही रहते. ऊपर से इतनी धूप है तो अपन हम लोग बाहर थोड़ा बैठते तो अपन दूर दूर सब दूरी बनाए रहते. इसलिए कुछ करिए, सरकार से यही ख्वाहिश है कि कुछ करे हमारे लिए बस. और जो जिस तरह बात की लॉकडाउन के अंदर खाने का जो होता है, तो कितने यहाँ सब आ रहा है खाना? नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है सर. कुछ हम लोग बोल रहे हैं जाके वहाँ पे, तो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं. दे रहे हैं पर कुछ लोग को दे रहे, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है उनको नहीं दे रहे हैं. जिसको ज़रूरत है उनको दीजिए ना, ये कहने का मेरा मतलब है. गर्मी के दिन में बहुत गर्मी लगता है, जलता है, अंदर जलता है. और बाहर बैठो तो पुलिस आते हैं, माने इंसान घर में भाग जाते हैं. बहुत जलन होता है, बहुत वो होता है. अब नौकरी धंधा सब बंद है, सब बैठे हैं घर पे. खाने पीने का सब परेशानी तो है. बच्चे के दवा दर्पण को सबको परेशानी है, हो रहा है. क्या करने का, अभी तो बहुत परेशानी है. क्या सरकार क्या करते हैं, क्या देते हैं. वडोदरा के पावरा तालुका के करजण में एक केस कोरोना का पॉजिटिव पाया गया है और उसी के चलते जिलाधीश शालिनी अग्रवाल और पुलिस अधिकारियों ने करजण में फ्लैग मार्च की.
सभी करजन के निवासियों को सुरक्षित रूप से अपने घरों में रहने का संदेश दिया गया ताकि पादरा में कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले। આજે કરજણ ટાઉન ખાતે લોકડાઉનની સમીક્ષા રૂપે અને લોકડાઉનના અમલીકરણ બાબતે ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। લોકડાઉનનું અહીંયા અક્ષરશઃ પાલન થાય એ બાબત ખાસ એન્શ્યોર કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે જે શેલ્ટર હોમ અહીંયા કરજણ ખાતે રાખેલો છે જેમાં 100થી વધુ લોકો આશ્રિત તરીકે છે એ લોકોની પણ જે સમસ્યાઓ હોય કે કંઈ રજૂઆત હોય એને સાંભળવામાં આવી છે। મહદઅંશે એમની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ પણ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને હાલમાં લોકડાઉનની પરિસ્થિતિ ટાઉન ખાતે અને કરજણ તાલુકા ખાતે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલી રહી છે એ સમીક્ષાના અંતે ધ્યાનમાં આવેલ છે અને આ બાબતે જરૂરી અન્ય સૂચનાઓ પણ સ્થાનિક અધિકારી કર્મચારીને આપવામાં આવેલ છે। પબ્લિકને એક મેસેજ છે કે અત્યારે હાલમાં જે પ્રમાણે ગાઈડલાઇન્સ છે એ પ્રમાણે લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે પાલન કરો, આપના ઘરમાં જ રહો અને સુરક્ષિત રહો। સાથે સાથે જ્યારે પણ બહાર નીકળવાનું થાય ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ એન્શ્યોર કરો અને માસ્ક જે છે એ ચોક્કસપણે એનો ઉપયોગ કરો જેથી કરીને આપ જે છે એ આ સંક્રમણથી બચી શકો। તમામ જો આનું પાલન કરશે તો પોતાની સાથે સાથે પોતાના પરિવારની પણ સુરક્ષા જે છે સુનિશ્ચિત થશે। આ માટે વારંવાર મારી અપીલ છે કે આ નિયમો જે છે એનું આપણે પાલન કરીએ। આજે અમે કલેક્ટર ઓફિસમાંથી અને પોલીસ તંત્રમાંથી આઈજી સાહેબ છે સાથે અને એસપી સાહેબ છે અને અમે બધા જ મળીને આજે કરજણ ટાઉનનું ફ્લેગ માર્ચ કર્યું છે અને અહીંયા બધી જ જો પરિસ્થિતિ છે એમનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું છે। બધું જ જો લોકડાઉન છે એમનું ચુસ્તપણે પાલન અહીંયા થઈ રહ્યું છે અને જોવામાં આવ્યું છે કે સરસ રીતે એમનું પાલન કરવામાં આવી રહ્યું છે। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स, 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। Visit FutureLink Head Office 216 Atlantis near Genda Circle और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। वडोदरा शहर में आज जो 10 मामले पॉजिटिव दिए गए हैं उसमें एक युवक पादरा का भी है। पादरा के चौकारी गांव में पहला कोरोना पॉजिटिव मामला दर्ज हो गया है और उसी के चलते गांव में हड़कंप मच गया है। दरअसल ये युवक पिछले दिनों सूरत से लौटा था और 25 दिनों पहले सूरत से अपने गांव चौकारी लौटा था, लेकिन अब ये युवक जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और उसी के चलते सयाजी अस्पताल में युवक का इलाज चल रहा है। युवक का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आने से पादरा का स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। सुबह से ही सरकारी तंत्र और स्थानिक विधायक जो हैं वो चौकारी गांव पहुंचकर सभी को घर में रहने के लिए और सुरक्षित रहने के लिए समझा रहे हैं। पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम पादरा के चौकारी में पहुंच चुकी है। वहां सैनिटाइजेशन शुरू किया गया है, साथ ही इस इलाके को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। जो युवक पॉजिटिव आया है उसके आसपास के लोगों की जांच भी की जा रही है ताकि अगर कोई अन्य कोरोना संक्रमित पाया जाए तो उस पर भी आगे कार्यवाही की जा सके। आज डॉक्टरनी टीम द्वारा जाण करता पादरा तालुकाना चौकारी गाम में एक प्रथम केस जाणवा मळ्यो अने पहलो केस चौकारी में निकळे छे। युवान 25 वर्षनी उमरनो छे अने अत्यारे हॉस्पिटल में क्वोरंटाइन में राखवामां आव्यो छे। अत्यारे मेडिकल टीम जाण करता अमे पण त्यांथी गाम में मुलाकात लीधी
જે ઘર જે છે એ ગામની એક બાજુ છે, બહાર છે, ખેતર વિસ્તારમાં છે, એટલે ત્યાં પોલીસ દ્વારા પૂરતો બંદોબસ્ત અને પૂરી જાપ્તી રાખવામાં આવે, કોઈ અવરજવર ના કરે, અન્ય કોઈ માણસોનું અવરજવર ત્યાં ના થાય, એટલે કડક બંદોબસ્ત ત્યાં ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અને મેડિકલ ટીમ દ્વારા, ડૉક્ટર સાહેબો દ્વારા એ પૂરું આખા કુટુંબના સભ્યો અને આજુબાજુના ઓલાને નમૂના લેવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. અત્યારે પૂરતો બંદોબસ્ત જળવાઈ રહ્યો છે. આજે અમારા પાદરામત વિસ્તારના ચોકારી ગામે એક કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે એ રીતનું જાણવા મળ્યું છે. એના કારણે અમે અત્યારે એના ઘર પાસેની જે પરિસ્થિતિ છે એ સીમ વિસ્તારમાં રહ્યો છે તેની મુલાકાત લીધી છે અને મેડિકલની જે ટીમ એમની સાથે ચર્ચા કરી છે કે કેટલા ઘરોને ક્વોરન્ટાઇન હવે પછી કરવામાં આવશે, આજુબાજુના વિસ્તારને ક્વોરન્ટાઇન કઈ રીતે કરવામાં આવશે, એ કોના સંપર્કમાં આવ્યો હતો અને એની હિસ્ટ્રી શું છે, આ તમામ બાબતની તપાસ કરવા માટેની વાત મેડિકલ ઓફિસર સાથે કરી છે. સાથે આ ગામના લોકોને પણ કઈ રીતે સાવચેત રહેવું અને કઈ રીતના તકેદારીના પગલાં ભરવા એ રીતની સરપંચ સાથે રહીને, અમારા જિલ્લા પંચાયતના સદસ્ય સાથે રહીને ચર્ચા કરી છે. અને લોકોને સતર્ક રહેવા માટે અને કે ભાઈ પોતાના સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખવા માટે લોકોના સંપર્કમાં ના આવે, સરકારશ્રીનું જે લોકડાઉનનો આદેશ છે એનું પૂરેપૂરું પાલન કરે અને આ જે પરિવારના પોતાના પરિવાર સાથે સુરક્ષિત રહે, આ રીતની એક વાતચીત સરપંચ સાથે પણ કરી છે. સાથે મેડિકલ ઓફિસરને પણ જે તમામ લોકો છે એને કઈ રીતની ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવશે અથવા તો ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવશે એ બાબતની તમામ રીતની વાત કરી છે. અને અગાઉની વાતચીત માટે પણ જે પણ હશે કલેક્ટર સાથે વાત કરીને આગળની પરિસ્થિતિ ચિતાર મેળવીશું. आजकल हम सबकी जिंदगी में सबसे ज्यादा एसेंशियल वस्तु क्या है? आप इसमें खाना या पानी शामिल नहीं कर पाएंगे. सबसे ज्यादा एसेंशियल वस्तु इन दिनों है सैनिटाइजर. सबके पास सैनिटाइजर है, सबके हाथों में सैनिटाइजर रहता है और अब शायद हमें आदत पड़ गई है हर 10, 15, 20 मिनट में सैनिटाइजर से अपने हाथ को सैनिटाइज कर लेने की, क्योंकि कोरोना का संक्रमण जिस कदर फैल रहा है यही कहा जा रहा है कि आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए ताकि आपके हाथों के जरिए जो कोरोना वायरस है उसका ट्रांसमिशन ना हो. लेकिन ये सैनिटाइजर की गुणवत्ता आखिरकार कैसी जांची जाए, इस पर गुजरात राज्य के फूड एंड ड्रग विभाग ने एक्शन लिया है और कई शहरों से सैंपल एकत्रित किए हैं जो जांच हेतु लेबोरेटरी में भेजे गए हैं. सैनिटाइजर का महत्तम उपयोग इन दिनों हो रहा है. ऐसे में तंत्र ने हरकत में आते हुए गुजरात के कई शहरों में इस्तेमाल होने वाले सैनिटाइजर के सैंपल लिए हैं और अब फूड एंड ड्रग लैब में इनके टेस्टिंग चल रहे हैं. फिलहाल अहमदाबाद और आणंद में से सैंपल लिए गए हैं और जांच के बाद अगर सैनिटाइजर में कुछ गड़बड़ियां पाई जाती है तो आगे अन्य शहरों में भी सैंपल लिए जाएंगे. अभी तक 38 सैंपल्स आए हैं लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए. एक आनंद से टॉप प्रायोरिटी में आया था और वो तो एनालिसिस 15 दिन पहले हो गया. अभी 2 दिन पहले जो आए वो 37 सैंपल्स हैं. उसमें से 24 जो है वो आयुष के हैं, वो विथ नीम ऑयल हैंड सैनिटाइज़र है. सब सैंपल टेस्टिंग में एक्चुअली जब इंस्ट्रूमेंट कंटिन्यूस ऑपरेशन में होता है तो सिंगल डे में निकल जाते हैं. उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेसिटोनियम देखना होता है उसमें. तो उसके अलावा जो कोई इंग्रेडिएंट होता है कि सपोज़ कि जैसे ये नीम ऑयल है तो नीम ऑयल के लिए अलग से TLC करके उसको करना पड़ता है. लेकिन सिंगल डे में निकल जाते हैं सैंपल्स, टेस्ट हो जाते हैं. लेबोरेटरी बड़ौदा में आई हुई है, कहाँ से टेस्टिंग के लिए आते हैं? लेबोरेटरी में जो जनरल सैंपल्स के लिए पूछ रहे हैं, ये जो लेबोरेटरी है ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी गुजरात की एक ही ड्रग टेस्टिंग क्वालिटी टेस्टिंग के लिए है. तो इसमें जो भी सैंपल्स आते हैं वो सब DI, SDI वो लोग जहाँ से कलेक्ट करते हैं, फार्मेसीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं. मेनली अभी हमारा फोकस जो है वो हॉस्पिटल सप्लाई के सैंपल्स पर है कि हॉस्पिटल में किसी भी दवा की क्वालिटी सब स्टैंडर्ड ना हो, इसलिए हमने सब प्रायोरिटी में जो सैंपल्स लिए हैं वो हॉस्पिटल सप्लाई के पहले लिए. अभी तक बड़ौदा, सूरत ऐसे शहरों में से सैनिटाइजर का कोई टेस्टिंग के लिए आया हुआ है? नहीं, अभी नहीं आया. जो आपने बताया 37 वो अहमदाबाद से आया, 37 सैंपल्स अहमदाबाद से आए और एक सैंपल जो था वो आनंद से था. कोई सैंपल ऐसा है कि जो नहीं, अभी तक कोई भी सब स्टैंडर्ड नहीं मिला है.
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों का लाभ लिया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आयुर्वेद अपनाएं, होम्योपैथिक दवाएं लीजिए ताकि आपके शरीर की जो रोग प्रतिकारक शक्ति है वो बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ानी है और विटामिन सी अगर हम लेते हैं ज्यादा से ज्यादा तो रोग प्रतिकारक शक्ति जो है बढ़ती है, वायरस से लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में डेवलप होती है। और ऐसे में अगर आप किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में भी आते हैं और आपको वायरस लगता है तो भी वो वायरस शायद आपके शरीर में इतना ज्यादा काम नहीं करेगा, आपके शरीर की एंटीबॉडी जो होते हैं वो वायरस को मार डालेंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक अपनाएं और कोरोना संक्रमण से बचे। आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ लाइफस्टाइल, प्राणायाम करना और ये सारी चीजों से भी बीमारी से मुक्त रहा जा सकता है। पानीगेट में आयुर्वेदिक अस्पताल है जहां कोरोना वॉरियर्स जो है पुलिस कर्मचारी जो 24 आवर्स ड्यूटी में तैनात हैं उन सभी को आयुर्वेदिक काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है। कोरोना की महामारी से बचने के लिए यहां अलग अलग तरीके की दवाइयां तैयार हो रही है जो अब लोगों में भी बांटी जा रही है। जो लोग होम क्वारंटाइन है ऐसे लोगों को भी आयुर्वेदिक दवाइयां दी जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण उनमें ना फैले। ये दवाई लेने के बाद लोगों को काफी फायदा हुआ है, ऐसा कहना है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर यूनियन आयुर्वेदिक क्लास 2 के डॉक्टर सामंत का। मेरा सर दर्द हो रहा था और सर्दी हो रही थी और साहब को दिखाने आया था वो काढ़ा और टैबलेट के लिए, तो मुझे थोड़ा टैबलेट और काढ़ा लेने से थोड़ा अच्छा हो गया। सांस लेने में तकलीफ होती है, ज्वर होता है, मीन्स बुखार रहता है, फीवर रहता है, बॉडी एक यानी कि शरीर में दुखावा रहता है, पेन रहता है, तो उसकी बहुत सी मेडिसिन है आयुर्वेद में। चरक संहिता करके हमारा जो ग्रंथ है उसमें उसके बारे में बहुत डिटेल में वर्णन किया है और इसके हिसाब से हम अभी पूरे विश्व को कहते हैं कि ये आयुर्वेद अपनाओ और उससे हम ज़रूर बच सकते हैं, उससे इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और उसकी जो मेडिसिन है वो भी यहाँ पर हम फ्री में दे रहे हैं। सामान्य सर्दी में क्या होता है कि सामान्य सर्दी में सर्दी खांसी ताव रहता है, मगर उसमें क्या है कोविड-19 में पर्टिकुलर कि ड्राई कफ यानी कि खांसता रहता है, कफ कम निकलता है, वो उसका पर्टिकुलर सिम्टम्स है, उसके हिसाब से उसको सेपरेट करके उसको ट्रीट करना चाहिए और ड्राई कप को डिज़ोल्व करके बाहर निकाले, ऐसे सभी हमारे जो द्रव्य है हम इस्तेमाल करते हैं। अभी आयुर्वेद के हिसाब से लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नियमित एक्सरसाइज करें, इम्यूनिटी बढ़े वो सब प्रयत्न करें। इम्यूनिटी सिंपल आप घर पे भी कर सकते हैं, अदरक, तुलसी, मरी, सूंठ, पीपर और पानी मिला के उसका उकाला बनाइए, रोज़ सुबह घर के सभी सभ्य पी सकते हैं, उससे भी थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ती है, सामान्य सर्दी कफ वो सब खत्म हो जाते हैं। और दूसरी बात, कोविड-19 तो हो न हो ठीक है, मगर अपने और भी कोई इन्फेक्शन नहीं होने देना है, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन होगा और कोविड-19 आएगा तो वो उसका वायरस है वो डेवलप ज़्यादा होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी पावरफुल होगी तो वो उस वायरस को ख़त्म कर देगा। इसलिए आप घर पे भी अपने घर में जो चीज़ें उपलब्ध है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि अभी आप सब पेंडेमिक यानी कि महामारी हो रही है, पूरा विश्व उसकी दवाई के पीछे पड़े। आप सब देखते होंगे कि विटामिन सी, तो आयुर्वेद में सालों से कह रहे हैं कि आंवला यानी कि आमल की बोलते हैं, इंडियन गूसबेरी उसको जाना जाता है, उसमें एनरिच ऑफ दी विटामिन सी, तो आंवला का पाउडर लेने से भी विटामिन सी बहुत मिलता है, वो भी वायरस के सामने लड़ सकता है। दूसरा हमारा गिलोय यानी कि उसको बोलते हैं अमृता, उससे जो टैबलेट बनता है उसको गिलोय घनवटी भी बोलते हैं, समसमनी वटी भी बोलते हैं। वो लेने से बहुत सारी इम्यूनिटी बढ़ती है और बुखार कभी नहीं आएगा, फीवर नहीं आएगा। और जिसको थोड़ा सा भी ऐसा सिम्टम्स लगे, अगर न लगे और भी ये प्रिवेंशन के लिए भी आप ले सकते हैं समसमनी वटी, वो गिलोय से बनी हुई होती है। और गिलोय घनवटी ऐसी चीज़ है कि जेरियाट्रिक टू पेरियाट्रिक यानी कि बालक जन्मे तब से आप दे सकते हैं अप टू
कितने भी बुढ़े आदमी भी ले सकते हैं। ये ऐसी मेडिसिन है कि पेडियाट्रिक टू जेरियाट्रिक सब ले सकते हैं, इतनी सेफ है। शहर में लॉकडाउन का सख्ती से अमलीकरण हो रहा है, लेकिन जीवन जरूरत की जो भी वस्तुएं हैं, जिसमें दूध हैं, दवाइयां हैं, सब्जी हैं, फल है, इन वस्तुओं को छूट दी गई है। लेकिन गोरवा में सब्जी विक्रेताओं और फल विक्रेताओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होने की वजह से गोरवा पुलिस ने इन सारे फल वालों को डिटेन किया, उन पर कार्यवाही की और उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाया। वडोदरा शहर में इन दिनों सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता जो हैं, उनके जरिए कोरोना संक्रमण फैल रहा होने की बातें सामने आ रही है, खबरें सामने आ रही है। कुछ सब्जी विक्रेता और फल विक्रेता कोरोना संक्रमण के शिकार भी हो चुके हैं। ऐसे में सब्जी और फल खरीदने में काफी एहतियात बरतना लोगों के लिए जरूरी है और साथ ही साथ जो विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता है, उनके लिए भी ये बहुत अहम हो जाता है कि वो अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि फलों और सब्जियों के जरिए ये जो कोरोना के वायरस हैं वो घर घर तक, पूरे समाज तक, पूरे शहर तक ना फैल जाए। कोरबा में इसी के चलते इन व्यापारियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना संक्रमण की गंभीरता समझाई गई। पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। ऐसे में हिंदुस्तान में अनोखे तरीके से भी कोरोना से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक इलाज का सहारा लिया जा रहा है। एमएस यूनिवर्सिटी में एनएसएस के जो वॉलंटियर है वो आयुर्वेदिक कॉलेज के सहयोग से काढ़े का वितरण कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि आयुर्वेदिक काढ़ा गरम गरम पीने से आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति जो है बढ़ती है और अगर वायरस का संक्रमण शरीर में हो तो भी वो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे में आयुर्वेदिक काढ़ा काफी उत्तम माना जा रहा है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन करने की नसीहत दे रहे हैं। ऐसे में यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी और जो सिक्योरिटी गार्ड है, उन लोगों को काढ़े का वितरण किया गया ताकि वो ये काढ़ा पीकर कोरोना जैसी महामारी से बच सके। आज हम लोग बड़ौदा में जो यूनिवर्सिटी के स्टाफ है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल के स्टूडेंट को उन लोगों को उकाड़ा पिला रहे हैं और हमको एज अ बड़ौदा के आयुर्वेदिक कॉलेज पानी गेट वहाँ के उन लोगों के सपोर्ट से सबको उकाड़ा का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये उकाड़ा पीने से उन लोगों की जो इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ता है और उन लोगों को प्रोटीन मिलता है। तो सब जगह पे जाकर उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कितने लोगों तक अभी तक हमने 80 से ज़्यादा लोगों को उकाड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अभी हम लोग हेड ऑफिस पे भी जाने वाले हैं। कितने दिनों तक चलेगा? हम लोग एवरी वीक में एक बार सबको पिलाने वाला है। एवरी वीक जब तक ये लॉकडाउन रहने वाला है तब तक हमारा ये टारगेट है कि सबको एक वीक में एक बार उकाड़ा पिलाएंगे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कहा जा रहा है कि रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप कीजिए। और रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो जब वायरस का संक्रमण आपके शरीर में हो तो वो सेल्स डेवलप होकर आपको बीमारी से बचाते हैं। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। हम जब भी किसी बीमारी का शिकार होते हैं तब हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम उन बीमारियों से हमें बचाती है। कोरोना का आतंक विश्व भर में फैला हुआ है, लेकिन कोरोना संक्रमित लोगों को उनकी इम्यून सिस्टम कोरोना से क्यों नहीं बचा पाती? क्या आप ये जानते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर क्यों कोरोना के सामने लोग हार मान जाते हैं। दरअसल कोरोना ने शरीर की इम्यून सिस्टम को इस तरह कंफ्यूज कर दिया है कि इम्यून सिस्टम खुद ही अपने आप को नुकसान पहुंचा रही है। इस परिस्थिति को साइटोकाइन स्टॉर्म सिंड्रोम कहा जाता है। इस परिस्थिति में ऐसा होता है कि इम्यून सिस्टम खुद ही अपने आप में इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि वो वायरस के सामने नहीं लड़ पाती। इम्यून सिस्टम दो तरह की होती है, एक तो बाय बर्थ इम्यून सिस्टम और दूसरी एक्टिव इम्यून सिस्टम। बाय बर्थ इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में तब से होती है जब हम पैदा होते हैं, इसीलिए ये इम्यून सिस्टम हमें सर्दी, जुकाम जैसी मामूली बीमारियों से रक्षण देती है। और जो एक्टिव इम्यून सिस्टम होती है वो हमारे शरीर में दवाइयों के द्वारा पैदा होती है, वो गंभीर बीमारियों से हमें बचाती है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में सबसे पहले फेफड़ों पर ही असर करता है। इसकी वजह यह है कि वायरस के सामने लड़ने वाली इम्यून सिस्टम फेफड़ों में थोड़ा देर से असर करती है। जब कोरोना वायरस हमारे शरीर में दाखिल होता है तो उनसे लड़ने के लिए टी सेल्स सक्रिय होते हैं। जैसे ही टी सेल्स सक्रिय होते हैं उनमें से साइटोकाइन छूटने लगता है और इससे टी सेल्स की संख्या में बढ़ावा होता है
और ये सारे टी सेल्स मिलकर वायरस के सामने लड़ने लगते हैं। इसके साथ शरीर में एक रसायन भी पैदा होता है जिससे शरीर में दाखिल हुआ कोरोना बढ़ता या घटता है, जिसकी वजह से सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। टी सेल्स एक तरह के साइकोटिक सेल्स है जो कोरोना सेल्स को मारने का काम करते हैं। तो देखा आपने कि कोरोना संक्रमितों की मौत की सबसे बड़ी वजह साइटोकाइन है। चीन और अमेरिका में हुए एक सर्वे के मुताबिक जिन लोगों की अब तक कोरोना संक्रमण से मौत हुई है उनकी बॉडी में साइटोकाइन की मात्रा ज्यादा देखने मिली है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि वीएनएम के जो अपडेट्स हैं वो दिन भर आप तक पहुंचते रहे। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।